नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास का 14वां अध्याय लेकर आए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया एवं भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुभ भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। नारद जी को देखकर सभी देवता जल्दी से खड़े होकर उन्हें उत्कंठा की भरी नजरों से देखने लगे। उनकी यह दृष्टि देखकर नारद जी बड़े भावुक हो गए। नारद जी कहने लगे, मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी सभी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की तरफ चलने लगे। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य कोई काम है तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनाओं एवं कल्प वृक्ष के वन हैं। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा सभी ऐसी चिंतामणि प्रकाशित हो गई जो अद्भुत अद्भुत प्रकार की एवं स्वर्णमणि थी। मैंने वहाँ पर्वत के साथ स्थिर शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान बुद्धिशाली त्रिलोकी में कोई नहीं होगा। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा डाली। उसे देख नारद जी बोले, जलंधर, तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूँ। निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए और तुम पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादित्य सब कुछ तुम्हारे पास है। अतएव तुम्हारे पास कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि और सब कुछ है। मणियों और रत्नों के तो ढेर लगे हुए हैं तुम्हारे पास। इतने में मैं कैसे प्रसन्न न हूँ, परंतु पास में कोई स्त्री रतन नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब फीका पड़ गया। तुम किसी ऐसी रतन की स्त्री को धारण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों के समान श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसी रीति तो कैलाश पर्वत पर है, जो योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बड़ी ही मनोहर है। उनके समान स्त्री इस पूरे त्रिलोक में नहीं है। तो के समान सुंदर तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। जलंधर से ऐसा कहकर देव ऋषि कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। तो यह थी कार्तिक मास की 14वीं कथा। आपसे फिर से मिलेंगे 15वीं कथा के साथ, और मैं काफी इच्छुक हूँ यह जानने की कि आगे कथा में क्या हुआ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे 15वें अध्याय के साथ। तो बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।